थ्रस्ट, थ्रस्ट बेटा फोर्स को ही कहते हैं, बट ये फोर्स कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस is known as thrust. नोट कर लीजिए, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी थ्रस्ट की? अब तो मैंने आंसर भी बोल दिया। थ्रस्ट क्या है बेटा? थ्रस्ट जो है वो फोर्स है, और अगर ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर आए आपके, ये बेटा न्यूटन आ गई। ठीक है, हाँ सिंबल आपको पता है, कैपिटल एन जैसे वहां लिखते थे सिंबल लिख सकते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ये हमारे थ्रस्ट की डेफिनेशन है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन होती है इसकी, दिया हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है आपका, और इस पे एक मास एम इस वे में रखा गया है। तो आपको पता है इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे। एक फोर्स तो इसके सेंटर पे लग रहा था जिसे हमने कहा था वेट। हाँ, एक फोर्स था जो इसकी सरफेस पे लग रहा था, और वो सरफेस से परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा था, और इसे हमने क्या कहा था? नॉर्मल। हाँ जी, तो इस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा? थ्रस्ट या फोर्स जो कैसा है? परपेंडिकुलर। नोट कर लीजिएगा बेटा, अगर कोई बॉक्स, कोई बुक आपकी टेबल पे रखी है तो उस पे जो थ्रस्ट लगेगा वो कितना होगा? mg। क्लियर? n किसके बराबर हो जाएगा बेटा? mg के। प्लीज ध्यान रखिएगा कोई और फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं। ठीक, हाँ, मेरी क्लास में g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, बट वैसे आपको पता है g की वैल्यू कितनी लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर गिवन ना हो। बट मैंने आपको अपनी क्लास के लिए मेंशन कर दिया, आप g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। जहां पे मैं कहूंगा वहां 9.8 कर लीजिएगा, बट रियलिटी में इसका उल्टा होता है। क्लियर? ओके, तो इसमें किसी को डाउट? ठीक, a 2 kg block is placed on ground. What is thrust? ओके, आंसर मेरे क्वेश्चन खत्म करने से पहले ही आ गया। वेरी गुड, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी भेज दो। ओके, सुयश, अनिकेत, तन्ना, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। तन्ना, यूनिट यूनिट यूनिट, यूनिट के बिना सब कुछ बेकार। वीर, हाँ ठीक है बेटा, मेरी क्लास में 10 ले लो आप। ओके, पर्व का भी आ गया, वेरी गुड। लविका का आ गया बेटा, यूनिट क्या लिख रही है? ईरा का आ गया, बिल्कुल सही बेटा। चलिए देखिए, आंसर ये आ जाएगा 20 न्यूटन।
अगर किसी ने 19.6 न्यूटन लिखा तब भी ठीक है, क्योंकि उसने जी को 9.8 लिया होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपने दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। मेरी क्लास के लिए वैसे 20 न्यूटन करेक्ट है। मैंने पहले ही आपसे कहा जी को क्या यूज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया ये? थ्रस्ट मेरा हो गया बेटा 2 इंटू जी, एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो 2 इंटू मेरी क्लास के हिसाब से जी को 10 रखा आपने, तो 20 यूनिट न्यूटन में आ गई। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और चेंज करना। आपने क्या किया, यहां पर एक फोर्स और लगा दिया, इसको जोर से दबा दिया आपने, विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ठीक, चलिए इसको पूरा ही लिख लेते हैं। एन में कई बार नॉर्मल से कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया। ओके, नाउ व्हाट इज thrust? गुड अनिकेत, वेरी गुड बेटा। सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल स्टेप करते हैं। चलिए देखिए, टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन अपने आप से हो जाएंगे। हाँ जी, बाकी लोग इस ब्लॉक को बनाइए बेटा। ये ब्लॉक ऐसे, इस पे एक तो वेट लग रहा है, ठीक है ना, 2g, यहां 20 लिख दे रहा हूं। एक आपने ये फोर्स लगा दिया 5 का, और एक इधर लग गया नॉर्मल, ठीक है जी। ये समझ में आ रहा है? 20 नीचे लग रहा है, 5 भी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में अपनी जगह से कहीं जा तो नहीं रहा ना, रुका हुआ है अपनी जगह। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब इसको करते कैसे हैं ये बता रहा हूं, इसको कैसे चेक करते हैं वो बता रहा हूं बेटा। आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? n -5 -20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका n कितना आ गया बेटा? 25 न्यूटन। एक चीज ध्यान रखना, वो कैपिटल N न्यूटन का सिंबल भी है और नॉर्मल के लिए भी है, तो कंफ्यूज मत होना उससे, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, एक यूनिट है और एक आपका सिंबल है। कितनों को ये समझ में आ गया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा कोई भी आपके पास ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इसके पास कुछ मास होता है, लेट्स से मास इसका कितना दिया था, 2 kg, तो इस पे एक वेट लगेगा 2g कितना हो जाता है? g अगर 10 है तो 20 हो जाएगा। क्लियर? और मैंने आपसे कहा था, देखिए यहाँ पे एक फोर्स ये दिया हुआ है आपको, आप इसे ऊपर से प्रेस कर रहे हो, तो एक फोर्स से आपने इसको प्रेस कर दिया तो एक फोर्स और आ गया 5 का। नीचे के डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए भाई? ये 20 हो गया और ये 5 हो गया, मिलके डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 25 न्यूटन। नाउ यहां पे तो सरफेस है ना, अगर तू किसी टेबल को नीचे दबाएगा तो टेबल गड्ढे में थोड़ी चले जाएगी, रहेगी तो तेरे घर में ही ना, अभी छेद थोड़ी हो जाएगा अगर, अनलेस अनटिल की तू बहुत ज्यादा फोर्स ना लगा दे। तो ग्राउंड क्या करता है, एक नॉर्मल ऐसे लगा देता है। अब आपको अभी सुपरमैन नहीं बनना है ना सुपर वुमेन बनना है, ठीक है, आप नॉर्मल हैं, तो आपने हल्के से 5 न्यूटन से प्रेस किया तो अर्थ ने 25 न्यूटन ऊपर लगा दिया, इस पे नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? 0। इज इट क्लियर पर्व? ओके, तो थोड़ा सा चेंज कर लें। ओके, नाउ दिस इज 5 kg का ब्लॉक है और एक फोर्स इस पे मैंने 10 न्यूटन का लगाया हुआ है।
और ये रखा हुआ है ग्राउंड पे, व्हाट इज थ्रस्ट? हाँ, मुझे क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। 5 kg का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट कितना आ गया? और थ्रस्ट की डायरेक्शन भी बता देना बेटा। इस ब्लॉक पे बात कर रहा हूं, ब्लॉक पे। The force which is perpendicular to the surface is known as thrust। और यहां पर इस सरफेस की बात हो रही है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है बेटा, ऐसे करके होगा ना, ये ब्लॉक ऐसे बना होगा, सी। तो ये जो ग्राउंड पे इधर से जो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज थ्रस्ट फोर्स। ओके, द आंसर इज 60 न्यूटन। वाई? एक तो इसका वेट लग जाएगा 5g, ऊपर से आपने इसको दबा दिया 10 न्यूटन के फोर्स के साथ, तो नेट मिलके कितना हो गया? 60। So my answer is 60 न्यूटन। थोड़ा और भारी ब्लॉक ले लेते हैं। Now the block is of 10 kg, again placed on ground or any flat horizontal surface, and now I am pulling it upward with the 20 Newton force. Now what is the thrust on this surface? Very good, सुयश, अनिकेत, दोनों के ही आंसर आ गए। बिल्कुल सिंपल बेटा। बाकी लोग भी ब्लॉक बनाइए। फोर्सेस समझिए कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, ये कितना है? 10g। यहां पे लगेगा एक नॉर्मल ऊपर की ओर, और एक फोर्स आपने और लगा दिया, कितना है? 20। नाउ n plus 20 is equal to 10 into g, that is 10. So what is the normal? Yes, it is 80 Newton. ये फोर्स अगर नीचे होता तो 120 हो जाता, ये ऊपर है इसलिए कितना हो गया? 80। यानी इसने थ्रस्ट को कम कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? सपोज फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए, m है, ठीक है ना। अब इसको जरा सी समझिएगा बेटा। अगर मैंने एक ये m लिया, इस पे mg इधर लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। नॉर्मल किस सरफेस पे लग रहा है? इस सरफेस पे। अब जरा ग्राउंड को देखना बेटा। ग्राउंड में कांटेक्ट कहां पर था? यहां पर। ग्राउंड में ये नॉर्मल किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कितनों को समझ में आया? हाँ, ये वही एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा। एक्शन रिएक्शन। जितना ग्राउंड बॉडी पे लगा रहा है उतना ही बॉडी ग्राउंड पे लगाएगी। ओके, समझने के लिए ऐसे कीजिए, अपने दोनों थंब लीजिए और एक दूसरे को प्रेस कीजिए बेटा, लाइक दिस। प्रेस कर लीजिए। आप देखेंगे दोनों के शेप में फर्क आ रहा होगा। दोनों थंब में अंदर प्रेस हो जा रहा होगा, फ्लैट हो जा रही होगी आपकी स्किन। क्लियर है? ओके, तो ये n किसके बराबर हो जाएगा बेटा? mg के। क्लियर? अच्छा, यहीं पे मैं एक और ब्लॉक रख दे रहा हूं।
m डैश, और यहां पर मैं एक फोर्स लगा दे रहा हूं F। इस केस के लिए थ्रस्ट कितना होगा? यहां पे थ्रस्ट कितना होगा बेटा? जल्दी भेजिए चैट पे। एक तो वेट लग रहा है m डैश जी, और एक फोर्स F लग रहा है, तो ये मिलके m डैश जी प्लस F हो जाएगा बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर। Next point is pressure, and pressure is defined as thrust per unit area. Okay, so pressure is defined as thrust per unit area. फॉर्मूला लिख लेते हैं। Pressure is equal to thrust upon area। आप में से कोई मुझे बताएगा SI यूनिट क्या होगी? नहीं, पहले यहां से बेटा, वो तो ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है ना। तो थ्रस्ट जो है वो आपने अभी अभी पढ़ा था न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल सही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को जो साइंटिस्ट थे पास्कल, उनको ऑनर करने के लिए इस यूनिट को नाम दे दिया गया पास्कल। So 1 Newton per meter square is 1 Pascal, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, प्रेशर की हर कोई डायरेक्शन बोलता है, कॉमन लैंग्वेज में प्रेशर की डायरेक्शन बोली जाती है, बट याद रखना प्रेशर is scalar। नोट कर लो, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे कहते हैं ना, उधर से बहुत प्रेशर आ रहा है, एक्चुअल में वो जो डायरेक्शन बताते हैं ना, वो डायरेक्शन होती है किसकी? थ्रस्ट की। डायरेक्शन फोर्स है ना, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन। समझ में आया? ओके। तो एक एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। फिर से वही पुरानी चीज आ गई बेटा। एक हमारे पास ब्लॉक है 1 kg का। ओके, इस तरह का है, बहुत हल्का सा ब्लॉक है, ठीक है। और ये आपका 1 मीटर बाय 2 मीटर का इसका बेस है। 1 मीटर बाय 2 मीटर का बेस है और 1 kg इसका मास है, ठीक है। ऐसे करके ग्राउंड पे रखा हुआ है यहां पे। फाइंड थ्रस्ट एंड प्रेशर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है आपको इसलिए दे दिया।
जल्दीबाजी मत करना बस। थ्रस्ट जो है वो तो आपका कुछ प्रेस तो हो नहीं रहा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अनिकेत का आ गया, पर्व का आ गया। चलिए, ओके ओके, ठीक है। सुयश, ईरा, गुड गुड गुड। चलिए देख लेते हैं भाई। थ्रस्ट तो सीधे सीधे क्या हो गया, 1 इंटू जी दैट इज 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन का थ्रस्ट आ गया, यहां लिख देते हैं हम। और प्रेशर आपका हो गया 10/2 मीटर स्क्वायर, तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या 5 पास्कल लिख दीजिए, बिल्कुल सही। तो सबके आंसर आ गए, बड़ा आसान सा था। चलिए, तो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, फिर इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, लेकिन ट्विस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही रचित, बिल्कुल सही। ओके ओके। अब बेटा मैंने क्या किया, एक 10 केजी का ब्लॉक है, बेस यहां पे लिख रहा हूं 50 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर 10 केजी का ब्लॉक है। आपको मुझे बताना है प्रेशर क्या होगा। अनिकेत, सुयश के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बेटा। और किसी का आ गया, पर्व का आ गया, रचित का भी आ गया, और ये दोनों आंसर मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। ईरा ने भी कुछ जल्दीबाजी कर दी है। चलिए चेक करते, चेक करते। ओके ओके ओके। अच्छा, थ्रस्ट तो आप सबको पता चल गया बेटा, थ्रस्ट कितना होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो थ्रस्ट आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100 न्यूटन। कोई डाउट तो नहीं इस पे। हाँ, एरिया क्या होगा ये देखना पड़ेगा। अब एरिया बेटा मुझे यहां किस पे दिया हुआ है, डायमेंशंस मेरी सेंटीमीटर में है और इन्हें मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, एरिया जो है वो 50/100 और 200/100 मीटर स्क्वायर। ये करना कुछ लोग भूल गए बेटा, और इसको आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर आपका 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर दैट इज 100 पास्कल। पास्कल का सिंबल है PA, पास्कल साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, आप सबने ब्रिक देखी होंगी ना बेटा, क्यूबॉइड शेप में रहती, इस तरह से। तो जल्दी से ये ब्रिक बना लीजिए। इसका साइज आपको दे रहा हूं बेटा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और इसका मास है 10 केजी। ओके। अब बेटा इसके 3 फेस हैं। पहला ये वाला जिसमें ये रखा हुआ है अभी, ठीक। आपको मुझे बताना है व्हाट इज प्रेशर अगर मैंने इसे
ब्लू फेस पे रखा तो हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल जैसे अभी पहले कर रहे थे, ये ब्लू फेस पे रखा तो इस पे प्रेशर क्या आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ अभी, मैं इसका दूसरा फेस भी ले रहा हूं। हाँ, तब तक आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं दूसरा फेस आपको दिखा रहा हूं। ये वाला फेस है बेटा, ठीक है? हाँ जी, अब मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया। घुमाना समझ में आया बेटा? हाँ जी, इसको ऐसे रख दिया है। अब ये वाला 50 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक? अच्छा, दोनों ही आप चीजें निकालनी है, यहाँ पे थ्रस्ट भी निकालना है और प्रेशर भी निकालना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आप करते रहिए, जल्दीबाजी नहीं, आराम से, फिर समझ में आएगा। और आपकी बेटा ये वाला बेस हो गया ना, ऐसे करके घुमा दिया आपने। आप इसे अपने पेंसिल बॉक्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, और पेंसिल बॉक्स नहीं है तो मम्मी की किचन में जो है वो मैच बॉक्स रखा होगा बड़ा वाला, उससे ट्राई कर सकते हैं। कोई भी क्यूबॉइड शेप आपके पास हो, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है, देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। हाँ जी, यहां पर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि केस 1, इसे केस 1 कह रहा हूं, ठीक है? ये केस 1 है बेटा। केस 1 में थ्रस्ट कितना आ रहा है? आंसर, केस 1 में थ्रस्ट कितना आ रहा है? गुड 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 गुड, बिल्कुल सही बात बेटा, ये आपका 100 न्यूटन आ गया होगा, 10G। वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना, करेक्ट है, जितनों ने भेजे सबने करेक्ट आंसर भेजे। ओके, अच्छा, सेकंड केस में थ्रस्ट क्या होगा? इसको कैसे ही रख दो, यहां पे थ्रस्ट कितना रहेगा बेटा? 100 न्यूटन। अरे उसका मास थोड़ी चेंज हो गया। अब इसको जरा प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, आप चाहे खड़े हो, बैठे हो या लेटे हो, आप खड़े हो, बैठे हो या लेटे हो, थ्रस्ट कितना होगा? mg। समझ में आया? हाँ, कोई अपने कंधे पे मत बैठा लेना किसी। आपका जो मास है वो आपका वेट बनेगा mg, और उतना ही थ्रस्ट ग्राउंड पे लग रहा होगा, चाहे आप खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे लेटे हुए हो। ये समझ में आ गया? ये बेसिकली मेरा पर्पस यही दिखाने का था आपको। मैं इसको वर्टिकली रखूं चाहे हॉरिजॉन्टल कर दूं, किसी भी साइड पे। ओके, अब बात है कि एरिया क्या होगा। तो पहले वाले ब्लू वाले में एरिया क्या आएगा बेटा? बहुत ध्यान से, 20 इंटू 100 मत कर देना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। हाँ जी, ये आ जाएगा, क्लियर? तो ये आपके 2 0 तो कैंसिल हो गए, 2/100 आ गया, तो प्रेशर आपका आ गया 100 इंटू 100/2। और बिल्कुल सही, अभी किसी ने मुझे भेजा था 5000 पास्कल आपका आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, सेकंड केस में क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा या सेम रहेगा?
सेकंड केस में आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया। देखिए ना, यहां पर तो ये 10 और 20 वाली थी, यहां पर एरिया बड़ा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एरिया निकाल ले बेटा। एरिया कितना आ गया? 50/100 इंटू 20/100 मीटर स्क्वायर। बेटा बस ये ध्यान रखना कि आपको कभी भी ये ना सेंटीमीटर में दिया हो तो आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 50% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं बेटा, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये 1/10 आया ना। ओ ओ ओ हाँ जी, ये कट के कितना आ गया? 1/10। तो प्रेशर आपका आ जाएगा 1000 पास्कल। 100 डिवाइडेड बाय 1/10। सेंटीमीटर है, वो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर रहे होगे, और 2 बार, 2 साइड है उसकी। ठीक, तो बस आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। और थर्ड वाला आपका होमवर्क रहा। अरे एक और साइड भी तो होगी। हाँ, वो 50/10 वाली होगी। क्लियर? तो अब क्या समझ में आया? किसी भी बॉडी को अगर आपने कम एरिया पे रखा, ठीक है, इफ एरिया reduces your pressure increases, and if area increases your pressure decreases for same body। ये समझ में आया?